हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे नी हुसैन विंग से कह रहा था कि मोशाइनो बहुत डरपोक था, इसीलिए ये सब बात वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। नी हुसैन ने कहा, वे ब्रदर, मुझे नहीं पता आपके बॉडी अभी उस हिसाब से काम करता होगा कि नहीं, क्योंकि उसके बॉडी सेक्रीफाइस के कारण शायद उसका कोर भी बुरी तरह से डैमेज हुआ होगा। विंग भी अपना सर हिला के हाँ कहा। हुसैन थोड़ा सैड होकर पूछा, वे ब्रदर, आप मुझे हेल्प करेंगे मेरे दग्गा के साथ क्या हुआ था ये जानने में? विंग भी कहा, नी ब्रदर, आपने जो भी कहा वो अगर सच हुआ तो मैं और लंजा ज़रूर सच्चाई का पता लगाएंगे और जिन गुआयू और सुसिए को सज़ा भी देंगे। हुसैन ये सुन के खुशी खुशी कहा, थैंक यू वे ब्रदर। मैं सुना वेंगनिन दफर माउंटेन में दिखा गया था। मुझे पता तो था वेंगनिन जिंदा है, लेकिन मुझे वो कहाँ है ये पता नहीं था। आपको ये पता है शुएंग अभी भी जिंदा है? विंग ने कहा, हाँ, वेंगनिन ने बताया था। शुएंग वेंगनिन को बंद करके रखा था और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हुसैन ने ये सुन के कहा, ओ अच्छा, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, नी ब्रदर, मुझे नींद नहीं आ रहा है, आप मुझे 2 जार अल्कोहल भेज सकते हो? हाँ, मैं भेजवा देता हूँ। ये बोलते हुए होशैंग वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में एक नौकर आके विंग को 2 जार अल्कोहल दे के गया। विंग वो 2 अल्कोहल के जार को हाथ में लेके वांगजी के रूम में चला गया। अभी तक 9 भी नहीं बजा था, इसलिए वांगजी सोया नहीं था, वो मेडिटेशन कर रहा था। विंग टेबल पे जाके बैठा और अल्कोहल पीने लगा। वांगजी विंग को देखते ही विंग के पास जाके बैठा और पूछा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो विंग? विंग आंसर दिया, लंजा, मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारे साथ अल्कोहल पीना चाहता हूँ, तुम पियोगे मेरे साथ? वांगजी कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो कप उठाया टेबल से और सीधा किया और फिर विंग के हाथों से अल्कोहल का जार लेके उस कप में डालने लगा। वो पीने के लिए कप को उठाया, लेकिन विंग उसे रोक दिया। विंग ने कहा, लंजा रुको, मुझे कुछ बोलना है तुमसे। मेरा बात ख़त्म होने के बाद हम लोग दोनों एक साथ पिएंगे, ओके? वांगजी कहा। विंग कहने लगा, लंजा, मैं पहले तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास भरोसा नहीं किया था मेरे पास्ट लाइफ में। मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। और अपना कप उठाया वांगजी की तरफ करके बोलने लगा, मुझे माफ़ कर देना लंजा। ये बोल के वो अल्कोहल पी गया। फिर से वो कप में अल्कोहल किया और कहा, मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ लंजा, हमेशा मेरे साइड में रहने के लिए, हमेशा मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करने के लिए, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग दोनों एक साथ अल्कोहल पी सकते हैं लंजा। वांगजी अपने कप को हाथ में लिया और कहा, विंग, तुम्हें सॉरी या थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देते आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम पे विश्वास भी करता हूँ और भरोसा भी करता हूँ। ये बोल के वो अल्कोहल को पी गया। वो 4 कप अल्कोहल पीते ही टेबल पे अपना सर रख दिया। ये देख के विंग हंसने लगा और धीरे से बुदबुदाया, आज तुम 4 कप अल्कोहल पिए हो लंजा, नॉट बैड। कल तो तुम 1 कप में ही बेहोश हो गए थे। फिर वो वांगजी को वेस्ट से पकड़ के उठाता है और सपोर्ट करके उसको बेड पे ले जाता है और फिर जेंटली उसे लेटा देता है और फिर वो खुद वांगजी के बगल में जाके लेट जाता है। विंग वांगजी का हाथ पकड़ के कहने लगता है, लंजा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें ड्रंक बनाया तुम्हारे साइड पे सोने के लिए। मुझे अकेले में अब नींद नहीं आता है और मैं मेरे नाइटमेयर से भी इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मुझे सोने का मन भी नहीं करता है, सोने से डर लगता है। लेकिन तुम मेरे पास होते हो तो मुझे ठीक महसूस होता है, मुझे कोई भी डर नहीं होता है। फिर विंग वैसे ही वांगजी का हाथ पकड़ते हुए सो जाता है। विंग सोने के बाद वांगजी अपना आंखें खोलता है
और वो उनके तरफ देख के मुस्कुराता है। फिर उसके सर को अपने चेस्ट के ऊपर रख के उसके सर में एक सॉफ्ट किस करके उसे कडल करके सो जाता है। सुबह वांग जी जब नींद से जागता है और आंखें खोल के उसके बाहों में पीसफुली विंग को सोते हुए देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन विंग को इतना नज़दीक देख के उसे कुछ नॉटी थिंग्स करने का मन करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक के मन में कहने लगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। विंग अभी भी मेरा नहीं है और मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि विंग मुझे प्यार करता है कि नहीं। लेकिन विंग मेरे इतना नज़दीक देख के मुझे खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वांग जी जल्दी से उठ के नहाने चला गया क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था नॉटी थिंग्स सोचने के कारण। वांग जी नहा के वापस आया और देखा विंग नींद में ही कँपकँपा रहा है। वांग जी दौड़ के विंग के पास गया और उसे उठाने की कोशिश किया। विंग नाइटमेयर देख रहा था और नींद में ही लंजा का नाम लिया जा रहा था। वांग जी कहा, विंग मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम उठ जाओ। विंग वेक अप। विंग वांग जी का आवाज़ सुन के नींद से जाग गया और आंखें खोल के वांग जी की तरफ देखा। कुछ देर बाद जब विंग अपने सेंस में वापस आता है तब वो देखा वो वांग जी को टाइटली हग किया हुआ है। वो तुरंत वांग जी से अलग हुआ और वांग जी को सॉरी कहा। वांग जी वरीड होके कहा, सॉरी मत कहो विंग, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे नाइटमेयर आया था लंजा। वांग जी कहा, तुम्हें रोज़ नाइटमेयर आता है ना? विंग कोई जवाब नहीं दिया और अपना नज़र झुका लिया। वांग जी विंग को पानी दिया पीने के लिए और खुद गुचिन लेके बैठ गया और विंग के लिए क्लींजर म्यूज़िक प्ले करने लगा। गाइस मैं आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्कूल खुल गया है और अभी एग्ज़ाम टाइम है, इसलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो बना सकूँ और शायद एक हफ़्ता मेरा वीडियो ऐसे ही छोटा छोटा आता रहेगा। फिर एक हफ़्ते बाद ठीक हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम शायद एक हफ़्ते के लिए है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इंतज़ार कीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। स्कूल खुल गया, मैं बिज़ी तो रहूँगी लेकिन वीडियो भी मैं अपडेट करते रहूँगी। मेरे वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए सारे वांगशन फ्रेंड के साथ और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलूँगी, बाय बाय।